वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना ही अपलोड किया था चैनल पे। उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ बिजी था कहीं पर और आउट ऑफ दिल्ली भी था, तो इस कारण भी जो है वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब लगातार वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड होती रहेगी। इससे पहले मैंने आप सबके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसकी जो है वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, जो कि 12th के लिए है। तो 12th का तकरीबन मैंने सारा कोर्स जो है इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। जिन बच्चों ने 12th का वो देखना है वीडियो तो वो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। सबके लिए एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई गई है, अलग अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही जो है लैंग्वेज में इस जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। आज हम 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसी व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब हिंदी मीडियम में जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके लिए, हिंदी मीडियम में। उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। इसके बाद आप सबका स्टैटिक्स रह जाएगा, तो स्टैटिक्स भी हम इसमें करेंगे। सांख्यिकी कहते हैं हिंदी मीडियम में, तो सांख्यिकी भी करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि भाई हिंदी मीडियम की जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म कर दें, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में उसको ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या, आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भाई अर्थव्यवस्था क्या होती है या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। दूसरा अर्थव्यवस्था, भाई अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि आपको अर्थशास्त्र समझना है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, तो आपको अर्थव्यवस्था समझनी पड़ेगी। तीसरा दुर्लभता, ठीक है। इंग्लिश में स्कैरसिटी कहते हैं, तो दुर्लभता क्या होती है, ठीक। और चौथा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या। तो ये चार टॉपिक जो है कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में ये चार टॉपिक जो है ख़त्म करें। तो इन चार टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है किसी के पास भाई अलग अलग बुक हो, किसी में एनसीईआरटी हो, टीआरजे एंड वीके होरी हो, या संदीप गर्ग हो, सचदेवा, बहुत सारी बुक्स होती हैं जो है इकोनॉमिक्स की। तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक समझाऊंगा आप एक बार बुक में ज़रूर रीड कर लेना। इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ समझा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम उसको बहुत एक्सपेंड नहीं करते, बहुत विस्तृत तरीके से नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो होता है छोटा हो जाता है। तो आप सबको ज़रूर बुक में से जो है उसको रीड कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। और आप सब जब भी इस वीडियो को देखें तो आप सब हेडफोन लगा ले अपने कान में, जिससे आप सबको कोई और आवाज़ सुनाई ना दे, सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दे, जिससे आप सबको समझने में भी आसानी होगी। और कॉपी पेन भी रख लिया करें, जिससे कुछ चीज़ें आपको लगता है कि भाई लिखना ज़रूरी है तो उस चीज़ को आप सब लिख लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है। ये चार टॉपिक है, अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दुर्लभता और आर्थिक समस्या। ये चार टॉपिक आज के इसमें हम जो है वो करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो आप सबने अर्थव्यवस्था के बारे में कई सारे वर्ड सुने होंगे कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जगह जगह की अर्थव्यवस्था के बारे में सुना होगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है। तो ये सब शब्द हम सुनते रहते हैं। जिन बच्चों ने न्यूज़ सुना, जो बच्चे न्यूज़ सुनते हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। पर ये होती क्या है, तो जब अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए भी नया मार्कर लेकर आया हूँ और इसकी देखियो कहानी ख़त्म है, दुकानदार भी हमें लूट लेते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था की बात करें तो मेनली क्या है अर्थव्यवस्था कि भाई एक सिस्टम है, ठीक है। क्या है, एक व्यवस्था है, क्या है,
इसमें ही क्या व्यवस्था इस्तेमाल किया गया है, तो एक व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है अपनी जीविका कमाता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं या उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी जीविका कमाता है। अब वो जीविका कैसे कमाएगा भाई, प्रोडक्शन होगा या कोई जॉब नौकरी वगैरह करेगा तभी तो वो कमाएगा ना, ठीक है। अब जिन बच्चों को जीविका नहीं पता है, तो जीविका का मतलब होता है कि जो हम कामकाज करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसको जीविका कहते हैं, जिसके भरोसे हम जीवित रहते हैं, ठीक है। मतलब जिससे हम अपने बाकी सारे कार्य करते हैं, भाई खर्चा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो क्या करता है, अपनी जीविका कमाता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब बात करते हैं कि भाई जीविका जो कमाई जाती है वो किस प्रकार कमाई जाती है, क्या सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो देखिए हम मेनली इसको समझने के लिए देखिए हम समझते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो देखिए आर्थिक क्रिया हम इन तरीकों से अपनी जीविका कमाते हैं, या हम किसी इकोनॉमी में किन किन क्रियाओं करते हैं जिसमें जो है पैसा जो है इन्वॉल्व होता है। तो देखिए एक तो उत्पादन, भाई उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है, ठीक है भाई, निवेश भी करते हैं, है ना, और आय का वितरण भी होता है, आय का वितरण, ठीक है। ये सारी क्रियाएं जो हैं आर्थिक क्रिया होती हैं। तो जो कोई उत्पादन करता है, कोई भी चीज उत्पादन की जाती है या उपभोग करता है, तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है। जब हम उपभोग करते हैं तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं पैसे देते हैं ना, ठीक है, और वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। अब वो उसको उपभोग में इस्तेमाल करे या उत्पादन में इस्तेमाल करे, किसी भी चीज में इस्तेमाल करे, वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो हम इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, किसी भी इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, जीविका कमाते हैं, ठीक है, अपनी जीविका कमाते हैं। तो सिंपली आप सबको अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखिए अभी हम डेफिनेशन के बारे में बाद में जाएंगे कि भाई अर्थशास्त्र का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में बाद में समझेंगे। पहले ये टॉपिक समझ ले तो हमें अर्थशास्त्र के जो है डेफिनेशन समझने में बड़ा जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एक टॉपिक लिखा था दुर्लभता, है ना। दुर्लभता क्या होती है, इंग्लिश में इसको स्कैरसिटी कहा जाता है। स्कैरसिटी क्या होती है या दुर्लभता क्या होती है, तो इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सिंपल एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप सबके पास ये एक जमीन भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, सिंपल। अब ये भूमि का जो टुकड़ा है, इस पे आप क्या क्या चाहते हो कि भाई इस भूमि के टुकड़े पे आप दुकान बनाना चाहते हो, हैं, घर बनाना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, भाई खेती करना चाहते हो। इसके अलावा आप जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट जो है आप इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, या जो भी और भी जो है भूमि से काम होते हैं वो सारी चीजें करना चाहते हो। तो ये सारे काम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास जमीन का टुकड़ा तो इतना सही है, ठीक है। तो जो ये जमीन का टुकड़ा है हमारा, ये जो भूमि है, ये क्या है, एक संसाधन होते हैं। अब संसाधनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी उसमें कि भाई संसाधन कितने टाइप के हैं, क्योंकि 11th में ही ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और 12th में हमें दिक्कत ना हो, ठीक। तो पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद संसाधन देख लेते हैं कितने टाइप का है ना। तो दुकान, घर, खेती, इंस्टीट्यूट या मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है आपको रेंट पे देने के लिए, कुछ भी है ना, जितने भी काम भूमि से हो सकते हैं। तो क्या है कि भाई जब आप इतने सारे काम जो हैं करना चाहते हैं, तो क्या है कि भाई ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि भाई सारे काम हो जाए। आपके पास जो भूमि का टुकड़ा है वो इतना सही है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई सारे काम हो जाए। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ चॉइस करनी पड़ेगी या चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें चुनना क्यों पड़ रहा है, हमें चुनना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम पे जमीन का टुकड़ा जो है वो छोटा सही है, और या कह सकते हो कि सीमित है। जो जमीन का टुकड़ा है हमारे पास क्या है, सीमित है। और जो हमारी आवश्यकताएं हैं इतनी सारी चीजें, जिसको असीमित कहते हैं। तो सिंपली क्या है, दुर्लभता क्या होती है, जब आपकी मांग, ठीक है, जब आपकी मांग जो है ज्यादा होती है पूर्ति से, ठीक है, किसी भी चीज की
मांग अगर पूर्ति से ज़्यादा होती है तो दुर्लभ हो जाती है। दुर्लभ शब्द से ही समझ लो कि उसकी कमी होने शुरू हो जाती है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो दुर्लभता का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो सिंपल है कि जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाएगी, पूर्ति कम होगी, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम दुर्लभता। ठीक है, अब ये दुर्लभता के कारण क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या है कि भाई जो हमारे संसाधन क्या है, सीमित है, सिंपल, और हमारे जो आवश्यकताएं होती हैं असीमित होती हैं। तो दो तरह से हो गया वही, सीमित और असीमित। ठीक है, तो इसी को हम दुर्लभता कहते हैं। और जब इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, अर्थशास्त्र की बात की जाती है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं। तो इस चुनाव को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र की एक समस्या कहा जाता है, एक अर्थशास्त्र कहा जाता है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हो, इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हो कि आपके जो ये सीमित संसाधन हैं उसको किस तरह से आप बांटें कि आप को जो एक उत्पादक है उसको अच्छे से प्रॉफिट मिल सके, या उपभोक्ता है उसको क्या चाहिए, संतुष्टि मिल सके। तो इस सीमित संसाधनों को आप बांटना सीखते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये होता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मुद्दा ये होता है कि सीमित संसाधनों में हम एडजस्ट कैसे करें, कैसे हम अपने वांट्स को, मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, मेनली ये होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक कारण। अब देखिए एक टॉपिक और था जो दुर्लभता, आप सबको समझ में आ गया होगा। दुर्लभता की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल क्या है, मैं बिल्कुल साधारण से शब्दों में लिख रहा हूं, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति से अधिक होना दुर्लभता है। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति से अधिक होना क्या है, दुर्लभता है। सिंपल से कहा जाए, जो मांग होता है उसको इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, डिमांड मोर देन सप्लाई। ठीक है, जब डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा होती है तो हम उसको दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन का एक मेन टॉपिक और है जिसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ये बार बार एक जो है एग्जाम में आता है, तो आप सबको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो जरा देखते हैं इसमें आर्थिक समस्या क्या होता है। तो एक चीज और, एक आर्थिक समस्या होता है और एक केंद्रीय समस्या होती है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या समझ रहे हैं, आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या होती है, वैसे तो हम दुर्लभता में जो है डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आर्थिक समस्या क्या होती है ये देख रहे हैं। अरे एक होता है केंद्रीय समस्या, क्या होता है, केंद्रीय समस्या। ठीक है, केंद्रीय समस्या आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आर्थिक समस्या। तो सिंपली आप सब फिर से वही एग्जाम्पल जो है ध्यान में रखें कि भाई हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा था, जो भूमि थी, वो एक जमीन का टुकड़ा था जिसपे हम क्या करना चाह रहे थे भाई, खेती भी करना चाह रहे थे, खेती भी करना चाह रहे थे, दुकान भी लगाना चाह रहे थे, घर भी बनाना चाह रहे थे। ठीक है, या इंस्टीट्यूट भी खोलना चाह रहे थे, या अपने लिए कोई फर्म है ना, फर्म ही जो है बनाना चाह रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रीज वगैरह जो है इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे काम करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा क्या है, एक सीमित संसाधन है, संसाधन जो है यहाँ पर सीमित है, तो उस सीमितता के कारण हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो कर नहीं सकती हैं, है ना। तो इनमें से अब हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कौन सी चीज़ करेगी, सबसे ज़्यादा संतुष्ट क्या करेगी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ जो है सेटिस्फाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, तो 10 रुपये में आपको कई सारी चीज़ें करनी है भाई, छोले भटूरे खाना है, आपको पेन खरीदना है, बुक खरीदनी है, या कोई पेन या कहीं और कोई और चीज़ भी खरीदना है। तो आप अब 10 रुपये में सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। तो आप सब ये देखोगे कि आपको सेटिस्फाई कौन सी चीज़ ज़्यादा कर रही है। अगर आपको लगता है छोले भटूरे खाना ज़्यादा जरूरी है तो आप सब छोले भटूरे पहले खाओगे, है ना। आप सबको यूँ लगता है कि भाई पेन खरीदना ज़्यादा जरूरी है तो पेन खरीदोगे, तो क्योंकि सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि आपके पास वो 10 ही रुपये हैं। ठीक है, जो वो पैसा जो है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब उसके कारण हमें क्या करना पड़ा, उसके कारण हमें चुनाव करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके कारण हमें चुनाव करना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें हमें करनी थी, उनमें से हम एक चीज़ कर रहे हैं, मान लो हमने छोले भटूरे खा लिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ा, हमें एक चुनाव करना पड़ा। तो चुनाव, ये जो आर्थिक समस्या है इसे चुनाव की समस्या
कहा जाता है। ठीक है, चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। भाई पेपर पेन कॉपी लेकर नोट करते रहना। बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जिसको आप सबको बिल्कुल आसान पड़ेगा समझने में। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, मुश्किल होती है, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल है। तो चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब भाई हमें चुनाव क्यों करना पड़ रहा है ना? अब हमें चॉइस क्यों लेनी पड़ रही है या चुनाव क्यों करना पड़ रहा है, मेन चीज कारण आ जाएगा है ना एग्जाम में कि भाई आर्थिक समस्या के कारण बताओ। तो अब चुनाव आपको मेनली 3 कारणों से करना पड़ता है। सबसे पहला, साधन जो है सीमित है, सीमित साधन, पहली बात। अब ये बार बार साधन इस्तेमाल हो रहा है शब्द। अब ये साधन क्या होता है सर? आप सबने पढ़ा है भाई 10th में, आप सबके पास SST थी, उसमें एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी था, तो आपने उसमें साधन पढ़ा था। लेकिन फिर भी अभी देख लेंगे जो साधन क्या है। तो सीमित साधन है और हमारी आवश्यकताएं कैसी थी भाई? असीमित थी, हम इतने सारे काम करना चाह रहे थे। तो दूसरा कारण है हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित है। ठीक है, हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित है। ठीक, अब जो भूमि थी, हमारी भूमि, उसके हमारे बहुत सारे यूज थे, हम कई सारे काम कर सकते हैं ना भाई जमीन पे, है ना? तो क्या होता है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। क्या होता है? वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, अरे जिन बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में आए हो मेरे जो है आवाज को समझ लेना और लिख लेना। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम में आ सकता है भाई वैकल्पिक प्रयोग क्या है? तो वैकल्पिक प्रयोग मतलब होता है जब एक चीज के कई सारे उपयोग होते हैं। जैसे दूध हो गया, तो दूध आप चाय बना लीजिए, उसको पी लीजिए, दही बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, खीर बना लीजिए। तो इतने सारे जो हैं यूजेस होते हैं, है ना? तो जिनके बहुत सारे अगर जो यूज होते हैं वो भी क्या होता है? एक चुनाव की समस्या बन जाती है। देखो सिंपल है, जिसका एक ही यूज होगा, जिसका एक ही यूज होगा, मान लीजिए मार्कर है, इसका काम लिखने का है, एक ही यूज है, तो इसमें तो चुनाव करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इसमें यूज करूं या उसमें यूज करूं या उसमें यूज करूं, किसी और चीज में यूज करूं, या तो सिंपल है ना? और हमारी समस्या क्या है? चुनाव की ही समस्या है। सिंपल समस्या तो हमारी चुनाव की है। तो वैकल्पिक प्रयोग के कारण भी तो चुनाव करना पड़ रहा है ना। दूध है, दूध के इतने सारे यूज होते हैं, इतने सारे प्रयोग होते हैं, आप सब सारे चीजें तो करते नहीं हो, तो उसमें चुनाव करते हो कि भैया आपको दही बनाना है या आपको चाय पीनी है रोज या उस दूध पीना है। तो चुनाव क्या आता है? सारे काम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। और वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही आप सबको चुनाव की समस्या को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी चीज का एक ही यूज होगा तो वहां पर फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक भाई आर्थिक समस्या हो गया और जो दुर्लभता हो गया। अब बात कर लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म इकाई कह सकते हो, छोटे इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जब मैं अपनी बात करता हूं, आप सबकी बात करता हूं, ठीक है, कि भाई मैंने इतनी मांग की या मेरा खर्चा इतना है, तो वो व्यक्तिगत इकाई होता है। सूक्ष्म जो है परेशानियों का हम अध्ययन करते हैं, प्रॉब्लम का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जहां पर हम पूरी इकोनॉमी, संपूर्ण इकोनॉमी की बात करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल ही कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे किसी भी अर्थव्यवस्था के छोटे जो है समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और
समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या है अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या का अध्ययन करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करेंगे कई सारे पॉइंट के साथ। अभी तो मैं कई सारे मार्कर भी लेकर आया था, लेकिन उनमें से भाई दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया, कई सारे मार्कर चल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा कलरफुल रहेगा तो ईजिली मैं समझा पाऊंगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में इतना ही समझ लीजिए कि भैया क्या है कि ये क्या है छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है और ये बड़ी इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अलावा कह सकते हो कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी समस्याएं उसको हम स्थिर मान लेते हैं, ऐसी समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं को स्थिर मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं भाई संसाधन होता क्या है, ये भी बताना जरूरी है क्योंकि बार बार हम संसाधनों की बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आप सबने 10th में पढ़ा ही था। तो देखिए मेनली जो है आप सबके पास 4 संसाधन होते हैं। ठीक है, एक तो भूमि हो गया। ठीक है, भूमि मतलब जमीन, श्रम मतलब मजदूर। ठीक है, उसके बाद पूंजी है, कैपिटल मशीन पैसा, ये सब पूंजी में आ जाता है। और एक हो गया उद्यमी। ठीक है, उद्यमी मतलब उद्यमी का मतलब यहाँ पर मालिक से हो गया या कह सकते हो एंटरप्रेन्योर से हो गया। ठीक है, तो उद्यमी, तो ये 4 संसाधन होते हैं। यही 4 संसाधनों के द्वारा हम क्या करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं अपनी आर्थिक क्रियाएं शुरू करते हैं। भाई भूमि होना जरूरी है फर्म इस्टेब्लिश करने के लिए, श्रम मतलब मजदूर होना जरूरी है। ठीक है, पूंजी मतलब मशीनें वगैरह होना जरूरी है, और उद्यमी मतलब उसको एक चलाने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। तो इन्हीं 4 संसाधनों के द्वारा हम पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। यही 4 संसाधन है, इसके अलावा कोई संसाधन नहीं होता है। आप सब इन्हीं 4 संसाधनों में सारे संसाधन इंक्लूड कर लेते हो, चाहे पैसा हो, मशीन हो, कुछ भी हो, वो पूंजी में आ जाता है। मजदूर तो अलग से, श्रम तो है ही, है ना, इसको मजदूर। ठीक है, मजदूर तो अलग से है ही। ठीक है, उसके अलावा आपको जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, वो भी है ही, और एक व्यक्ति चाहिए उस फर्म को चलाने वाला, उद्यमी होता है। तो ये 4 संसाधन होते हैं। अभी हमने समझ लिया भाई ये संसाधन क्या, जिससे बार बार हम संसाधन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही 4 संसाधन होते हैं। आप सबने 10th के एसएसटी में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको क्या करेंगे पूरा डिफरेंशिएट करेंगे और सारे टॉपिक भी देखेंगे क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।